बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 12 स्टार्ट किया था वेव्स, जिसमें आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें जो टॉपिक है आज हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। हमने वेव्स को देखा। वेव्स की दो टाइप्स होती हैं मेन। एक हमारे पास मैकेनिकल थी और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी। जो मैकेनिकल थी, आगे इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पहले देखते हैं ट्रांसवर्स वेव। अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ये साथ में जो एक डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को देखना होगा। आपके पास एक रोप है, एक रस्सी है, वो इस तरह सीधी थी। आपने उसको यहाँ से पकड़ा और जैक करना शुरू किया, यानी इसको आपने अप और डाउन मूव करना शुरू किया। जब आपने इसको अप मूव किया तो इस तरह ऊपर वेव प्रोड्यूस हुई ऐसे। फिर जब आपने डाउन मूव किया तो इसने फिर नीचे मूव किया। तो इस तरह ये अप एंड डाउन मूवमेंट जो ये वाली है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल मीडियम का ये पार्टिकल है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। ये हमारे पास मीडियम की पार्टिकल की मोशन अप थी। इस अप मोशन, मीडियम के पार्टिकल की अपवर्ड मोशन, और ये आगे की जानब जो डायरेक्शन है, इनके दरमियान जो यहाँ पे एंगल है ये 90 डिग्री है। आप देख सकते हैं हमारे पास डिफाइन क्या है। इन ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग। राइट एंगल कौन सा एंगल होता है? जो 90 डिग्री का एंगल हो। वो कहता है जो पार्टिकल्स की मोशन है, मीडियम के पार्टिकल्स ये वाइब्रेट करते हैं एट राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल पर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वेव, कि वेव की ट्रेवल करने की डायरेक्शन इधर फॉरवर्ड है और इस डायरेक्शन और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के दरमियान जो एंगल है वो राइट एंगल 90 डिग्री है। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। इसमें वो कहते हैं सिंपल वे टू ऑब्जर्व ट्रांसवर्स वेव इज बाय होल्डिंग वन एंड ऑफ द रूप एंड मूविंग अप एंड डाउन। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि आपने पकड़ना है रूप को, रस्सी को, और इसको अप एंड डाउन क्या करना है? मूव करना है। वाइल द वेव ट्रेवल हॉरिजेंटली अलोंग द रूप, जो वेव है वो हॉरिजेंटली मूव करेगी, लेकिन इसके जो रूप के सेगमेंट हैं, पार्ट्स हैं, लाइक ये पार्ट है, ये सेगमेंट है, ये क्या करते हैं? ये अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं वर्टिकली। ये अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं वर्टिकली। तो इसमें वेव के वो पार्ट जो इस मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से अबव है, इनको क्रस्ट कहते हैं। जो मीन पोजीशन से बिलो है, इनको ट्रफ कहते हैं। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी एक एक्सीलेंट एग्जांपल है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। व्हाट इज द एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव? तो एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव हमारे पास है वाटर वेव। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी, इसके लिए एक मैं छोटी सी डायग्राम आपको ड्रा करके बता रहा हूँ। हमारे पास एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो इसके कुछ पोर्शन जो हैं वो आपस में करीब करीब होते हैं, इसके कुछ रिंग्स, और कुछ रिंग्स इस तरह दूर दूर होते हैं। कुछ रिंग्स फिर करीब करीब होते हैं, फिर कुछ रिंग्स दूर दूर होते हैं। ये वाला जो फिनोमिना है, इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव है। अब डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड है और पार्टिकल्स की मूवमेंट, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड है।
तो इस तरह की मूवमेंट को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इसमें वो क्या कहता है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन टू विच वेव इज ट्रेवलिंग। इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल। अब डायरेक्शन इनकी क्या होती है, पैरेलल। ये डायरेक्शन है वेव की, और ये इसके पार्टिकल्स जो है इनकी मूवमेंट की भी डायरेक्शन क्या है, ये दोनों डायरेक्शंस आपस में पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल डायरेक्शन के साथ आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल्स की मूवमेंट। वो क्या कहते हैं, पार्टिकल्स की मूवमेंट, पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ along with same path as the energy flow। अब वो कहता है जिस साइड पे एनर्जी फ्लो करेगी, जिस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करेगी, उस डायरेक्शन और पार्टिकल्स की मूवमेंट भी बैक एंड फोर्थ उसी डायरेक्शन में ही होगी। इसमें वो कहता है दिस क्रिएट्स रीजन्स वेयर पार्टिकल्स क्लोजर टू ईच अदर। इससे क्या होता है, कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, जैसे ये रीजन्स थे पार्टिकल करीब करीब थे, इनको कंप्रेशन कहते हैं। और वो रीजन्स जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर है उनको रेयरफैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कंप्रेशन है जहाँ पे पार्टिकल्स करीब करीब है, और ये जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं ये रेयरफैक्शन। ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो फिनोमिना है इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। लाइक हमारे पास ये बेल है, जब ये बेल नॉक करेगी तो क्या होगा, जब इसने नॉक किया है तो यहाँ पे जो एयर पार्टिकल थे उनको इसने क्या किया है, प्रेस किया है। जब ये प्रेस करती है, इधर मूव करती है ये बेल इस साइड पे, तो एयर पार्टिकल्स को कंप्रेस करती है। जब ये कंप्रेस करती है तो लेयर्स ऑफ एयर जो है, एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं, इनको हम कंप्रेशन कहते हैं। फिर जब ये इधर मूव करेगी वापस बैकवर्ड, जब बैक मूव करेगी तो उस वक्त एयर पार्टिकल्स जो इस साइड पे हैं उनके ऊपर प्रेशर कम होगा, तो वो एक दूसरे से पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, रेयरफैक्शन। तो ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का फिनोमिना है, पार्टिकल्स अपनी जगह पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में मूव करते हैं, और हमारे पास जो एनर्जी होती है साउंड की वो हमारे कानों तक पहुंच जाती है। तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और यहाँ पे भी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि आप क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग के दौरान जब आप क्या करते हैं, when someone claps his hand the air molecules of hand first push together। अब एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, द एयर मॉलिक्यूल्स नियर द हैंड, जो हाथों के करीब एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और फर्स्ट पुश टुगेदर। अब क्या होता है, जब इस तरह आप क्लैप करते हैं ना, आप इस तरह हाथ पीछे लेके जाते हैं, तो आपने क्या किया, पहले आपने हाथों को इस तरह पीछे किया है, तो आपने इस साइडों पे, दोनों साइडों पे क्या किया है, एयर पार्टिकल्स को इस तरह बाहर की जानब पुश किया है। तो जब पुश किया है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, जब करीब करीब होंगे तो इनको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। जब यहाँ से आप इस तरह वापस लाएंगे तो अब जो इधर साइडों पे एयर पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि इस तरह आप करीब लेके आए हैं, यहाँ पे प्रेशर एयर के पार्टिकल्स का कम है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होंगे जी, दूर दूर होंगे। तो इस कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस तरह ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का फिनोमिना आपके कानों तक पहुंचता है और आपको ये साउंड सुनाई देती है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हेडिंग्स आपको बनवाई गई हैं इसी तरह हेडिंग्स के साथ अपने पास ये मार्क करें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे।